इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बदलाव की दौर से गुजर रही है और यहां पर बदलाव की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज जाने वाले हैं। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद संगठन में बदलाव पर मोहर लगेगी, यानी कि जो चर्चा छत्तीसगढ़ को लेकर की जा रही है, जो बदलाव की बात छत्तीसगढ़ में चल रही है कांग्रेस के अंदर, अब इन्हीं सभी मसलों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में जो बड़े बदलाव है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर ये भी है कि प्रदेश में संगठन से कई चेहरे बदले जा सकते हैं और युवाओं को संगठन में जगह देने की तैयारी है। लेकिन अभी जो निर्णय प्रदेश स्तर तक लिए गए हैं, प्रदेश स्तर पर लिए गए हैं, उन निर्णय के लिए जो फाइनल मोहर है, जो अंतिम मोहर है, वो लगना बाकी है। इसलिए दीपक बैज पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली में वो इन सभी पहलुओं को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से अटकलें तेज है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही कांग्रेस के अंदर बड़ा बदलाव होगा और कहा यह भी जा रहा है कि युवाओं को संगठन में जगह दी जाएगी, कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन अभी तक अब जो फाइनल मोहर हम कह सकते हैं या अंतिम निर्णय जो है वो आला कमान का ही रहेगा और इसलिए दीपक बैज जाएंगे और जो तमाम रणनीति है प्रदेश को लेकर वो साझा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रीता, कल दीपक बैज का जो है दिल्ली दौरा रहने वाला है। कल शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके पहले भी कम से कम 4 बार दीपक बैज जो है पिछले 2 महीनों के अंदर वहां दिल्ली दौरा लगा चुके हैं। आला कमान के सामने उन्होंने अपनी जो लिस्ट है वो रख दी है। जो बदलाव को लेकर लगातार संकेत कांग्रेस की ओर से मिलते आए हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव हुआ था तो संगठन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि अब जो है बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठन है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। 2 बार मौका मिला है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी मौका मिला, तो उसके बाद जो प्रदर्शन चाहिए था आला कमान को वो इन्हें नहीं मिला है। तो इसको लेकर लगातार जो है सियासत भी गर्माती रही है और जो कांग्रेस के बदलाव के अटकलें हैं संगठन के अंदर वो लगातार चर्चाओं में रही हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अभी दूसरा ही साल है और इसके बाद जो संगठन के नीचे के जो स्तर के पदाधिकारी हैं उनको लेकर बदलाव करने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेजी से चल रही हैं और कहीं ना कहीं संकेत इस बात को लेकर भी दिया जा रहा है कि अब जो है जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, वो 4 साल के बाद होगा लगभग। तो तब तक जो युवा नेता हैं उनको किसी तरीके से तैयार किया जाए, उनको रणनीति में और राजनीति में सक्रिय लाया जाए। तो इसको लेकर के युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी जो है कांग्रेस कर रही है। इसी के साथ साथ जो सीनियर नेता हैं उनको भी पदाधिकारी बनाया जाएगा, उन्हें मेंटर लेवल में रखा जाएगा कि अगर युवा कुछ करते हैं, किसी तरीके का कोई कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, विरोध करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से रणनीति बनानी है, इसको लेकर सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और जो युवा हैं वही प्रखर स्तर पर दिखाई देंगे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो कांग्रेस संगठन में हो। तो युवाओं को बढ़ाने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अब वो अहम कदम जो है उठाने वाली है। जी प्रीता, बिल्कुल, यानी कि युवाओं को जो मौका है वो पार्टी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस करना चाह रही है शिवम, ये कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा। चेहरे बदलने की बात भले ही कांग्रेस अभी कर रही है, लेकिन इससे जो मौजूदा चेहरे उनको काफी दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के सूत्र हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये देखा जा रहा था और विधानसभा चुनाव के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी ये देखा जा रहा था कि टिकट को लेकर अंतर्कलह चली और जो नेता थे वो आपस में भिड़े। विधानसभा चुनाव जब हो गया तब उनके ऊपर आरोप लगे कि ये नेता के कारण हम चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव को जैसे तैसे निपटाया गया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। वो राजनांदगांव से चुनाव लड़े, तो जितने अहम चेहरे थे उनको मैदान में उतार करके भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद जो है अभी जो कांग्रेस की अंतर्कलह है वो कहीं ना कहीं साफ झलकने के लिए आतुर है। वो भी जब प्रदेश में जब संगठन में बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं फिर से वो अंतर्कलह सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो 2 तरह की बातें कर रहे हैं कि संगठन के निचले स्तर में बदलाव होगा जहां पे युवाओं को जो है अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो सीनियर नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं संगठन में रहेंगे। इसी के साथ महिलाओं
नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन दूसरा ही जो खेमा है, दूसरे जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को ही बदला जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लोकसभा में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जब बात बस्तर क्षेत्र की थी तो दीपक बैज को ये कहा गया था कि आप दीपक बैज वहाँ बस्तर से आप सांसद हैं, तब आप वहीं से चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया था कि अगर नेतृत्व करना होगा पूरी 11 की 11 सीटों में मुझे देखना होगा कि कहाँ पे कैसी स्थिति है, रणनीति बनानी होगी। तो कहीं ना कहीं ये खबरें थी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद से ही जब पूरा जब क्रेडिट जो संगठन की समीक्षा हुई, जो पूरी बैठकें हुई जिसमें हार का जो कारण था वो पता लगाना था, उसमें कहीं ना कहीं दीपक बैज का भी अहम जो नाम वो है सामने आया। दूसरे जो नेता थे वो दीपक बैज को भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार बता रहे थे। तो दो तरह की बात जो अभी सामने आ रही है। पहली बात यह है कि दीपक बैज को भी बदला जा सकता है। इसी के साथ साथ जो दूसरी जानकारी है कि दीपक बैज की नीचे की जितनी टीम है संगठन में उनको बदलाव किया जाएगा। जी प्रीता। बिल्कुल शिवम, लेकिन यहाँ पर एक आपने बड़ी जानकारी साझा की है, दीपक बैज को भी बदला जा सकता है, यानी कि जो पूरी की पूरी टीम है वो बदली जाएगी, यानी कि कोई नया चेहरा, कोई वरिष्ठ नेता उसको जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए नई जिम्मेदारियां जो तय होंगी उसमें आला कमान की मुहर लगेगी। और जिस तरीके से दीपक बैज अभी दिल्ली का दौरा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लगातार जो है आला कमान के संपर्क में भी हैं, जितनी भी प्रदेश की जो कार्य योजना है, जो भी विरोध हो सरकार का या क्या मुद्दे उठाने हैं क्या मुद्दे नहीं उठाने, उसमें दीपक बैज की एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम दायित्व तो हो जाता है। तो दीपक बैज को लेकर भी जो कांग्रेस का अंतरकलह है, जो आंतरिक सूत्र हैं वो ये साफ करते हुए नजर आते हैं कि दीपक बैज को भी बदला जा सकता है, क्योंकि वो लगातार ये दोनों चुनाव में नेतृत्व करते रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो ये कहती है कि जो दीपक बैज के नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें बदला जाएगा, उनकी जगह युवाओं को लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अगर बदलाव होगा और शुरू से लेकर अंतिम स्तर तक होगा तो फिर कांग्रेस को एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी और उस नई शुरुआत में काफी समय भी लग सकता है। अभी की जो प्लानिंग है, जो नेता बता रहे हैं कि ऊपर के प्रदेश अध्यक्ष वही रहेंगे, दीपक बैज ही रहेंगे, उसके बाद उनके नीचे की जो पूरी टीम है वो बदल दी जाएगी, युवाओं को चेहरा बनाया जाएगा और युवाओं के से जो जिम्मेदार युवा निकलेंगे उनको कहीं ना कहीं आगे किया जाएगा और आने वाले चुनाव में वही अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो अभी कुल मिलाकर अगर ये कहें कि युवा पर जो युवा नेताओं पर कांग्रेस जो दाव बिल्कुल, यानी कि शिवम हम कह सकते हैं युवाओं पर दाव खेलने की तैयारी में इस समय कांग्रेस है, लेकिन जितनी बड़ी तैयारी कांग्रेस कर रही है उतनी ही बड़ी चुनौतियां अभी कांग्रेस के सामने हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।